वोकैब विद निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज के कोट के साथ। कोट है, टू इम्प्रूव इज टू चेंज एंड टू बी परफेक्ट इज टू चेंज ऑफन। मतलब कि अगर आपको अपने में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको परफेक्ट पढ़ना है तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बदलना पड़ेगा। क्या क्या आपके में इश्यूज हैं। मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की और कौन सेक्शन आपका अच्छा नहीं है, इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो आपको कुछ अपनी रीडिंग स्टडी करने के पैटर्न में बदलना पड़ेगा, जिससे कि आप परफेक्ट नहीं बनाते, थोड़ा इंप्रूव नहीं करते। यही कहने का मतलब है इसका। विंस्टन चर्चिल ने कहा था इसको, ठीक है। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज के वर्ड्स पर। जो पहला वर्ड है वो है रिमांड, मतलब कि किसी को एक्यूज्ड पर्सन को कस्टडी में भेजने के लिए, ठीक है, उसे रिमांड कहते हैं। अपरेंटली अगला शब्द है, इसका मतलब होता है अनमिस्टेकेबली विजिबली क्लियर, मतलब जो कि बहुत ही ऑब्वियस हो, ठीक है, याद रहेगा। आफ्टर मैथ इज द नेक्स्ट वर्ड। आफ्टर मैथ का मतलब होता है कि कोई एक बड़ा सा दर्दनाक इवेंट होता है या कैटास्ट्रोफिक, बहुत ही डेंजरस कुछ चीजें होती है, उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जैसे एक भूकंप, एक ज्वालामुखी फूटा, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो लावा निकल के, उसे कहेंगे आफ्टर मैथ। फैबुलस का मतलब होता है एक्सट्रीमली प्लीजिंग, लेकिन उसका एक और मतलब होता है पियरली क्रेडिबल, मतलब कि जिसपे विश्वास, जो क्रेडिबल ना हो, जिसपे विश्वास न किया जा सके। स्ट्राइकिंग का मतलब होता है थ्रिलिंग इन इफेक्ट, ठीक है, जो कि बिल्कुल थ्रिलिंग सा हो, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज आयरनी। इसका मतलब होता है जैसा एक्सपेक्ट किया था उसके उल्टा, ठीक है। फॉर्जरी मतलब कोई भी धोखाधड़ी करना, क्रिमिनल फाल्सिफिकेशन बाय मेकिंग और अल्टरिंग एन इंस्ट्रूमेंट विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, ठीक है, फ्रॉड करने की कोशिश करना। फेटिलिटी होता है डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्सीडेंट और डिजास्टर, ठीक है। एग्री मतलब गुस्साए हुए लोग, एंग्री या रिसेंटफुल लोग, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट उन्हें सही से नहीं मिली, अनफेयर ट्रीटमेंट हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ठीक है। पपोर्टेड इज द नेक्स्ट वर्ड, मतलब कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, इसको हम 2-3 दिन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अनर्थ मतलब कि अर्थ है, अर्थ को अनर्थ करना मतलब धरती खोदना, मतलब कि इन्वेस्टिगेट करना, एक और मीनिंग है इसकी, ताकि क्या कहते हैं, कुछ बाहर निकल के ले आए, कुछ सबूत या कुछ रिजल्ट्स, ठीक है। प्रोविडेंस इज अ न्यू वर्ड टू माई सेल्फ एज वेल। इसका मतलब होता है जहां से कुछ ओरिजिन हुआ था या नर्जर हुआ था उसके शुरुआत के दिनों में, ठीक है। वेंडेटा मतलब बदला, बदला मतलब a strong desire to harm a person or group, ठीक है, often because of political reasons। डिस्कंसर्टिंग, डिस्कंसर्टिंग का मतलब होता है causing an emotional disturbance, ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। इम्पेंडिंग मतलब, इम्पेंडिंग से इम हटा दीजिए, पेंडिंग सेम थिंग है। अबाउट टू, अगर कुछ भी जो होने वाला हो उसे इम्पेंडिंग कहेंगे। डिससेमिनेशन मतलब कि ओपनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट टू वाइड स्प्रेड डिस्कशन एंड डिबेट, किसी भी एक टॉपिक को एक तरीका हो सकता है कि सोशल मीडिया में डाल दे तो खूब सारे डिस्कशन और डिबेट होंगे। फॉर्मिडेबल मतलब पावरफुल, ठीक है, इंप्रेसिव इन स्ट्रेंथ और एक्सीलेंस। चलिए अब देखते हैं क्या चीज पे एडिटोरियल है। तो साकेत गोखले जो है टीएमसी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात की पुलिस आई और राजस्थान से गिरफ्तार करके ले गई उन्हें, ठीक है। तो ये कह रहा है हिंदू की एक्सट्रीम मेजर ऑन फॉल्स क्लेम्स एंड अरेस्ट। क्यों गिरफ्तार किया गया? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मोदी जी की जो यात्रा थी मोरबी ब्रिज पे, उस पे कुछ एक पैसे खर्च हुए हैं, ठीक है, वो अमाउंट बहुत बड़ा था, ठीक है, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। तो उतने पैसे एक्चुअली शायद खर्च नहीं हुए थे और इसलिए फेक न्यूज फैलाने, ऐसा कह के उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो वही कह रहा है कि हिंदू की ये एक्सट्रीम मेजर है, ठीक है, और नॉट एवरी इंस्टेंस ऑफ शेयरिंग फॉल्स न्यूज रिक्वायर्स अरेस्ट एंड रिमांड। की इतने सारे फॉल्स न्यूज फैलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, अगर एक ही को गिरफ्तार करने लगेंगे तो वो मतलब वो कह रहे हैं हिंदू की जरूरत नहीं है कि अरेस्ट में लें और रिमांड पे रखें उसको, ठीक है। रिमांड का मतलब हम पढ़ चुके हैं, किसी एक पर्सन को कस्टडी में भेजना ताकि वो ट्रायल के लिए अवेट करे, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फॉल्स क्लेम शेयर किया था पीएम मोदी के एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। तो एपरेंटली का मतलब यहाँ पे ऐसा आ रहा है फॉल्स क्लेम। कौन सा क्लेम? जो कि एपरेंटली फॉल्स था, जो कि इन जिसके बारे में बहुत क्लियर था कि वो फॉल्स है, एपरेंटली, याद रहेगा, ठीक है। इन द आफ्टर मैथ ऑफ द कोलैप्स ऑफ ब्रिज।
तो मोरबी में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ था, आप सब लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा होगा, देखा होगा। उसके आफ्टर मैथ क्या होता है, एक कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट हो गया, यहाँ पे पुल का गिरना, उसमें कितने लोग जख्मी हुए, कितने लोगों का देहांत हो गया, तो उसे आफ्टर मैथ कहेंगे। उन लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसको वो विजिट करने गए थे। आफ्टर मैथ याद रहेगा, ठीक है। इवन इफ द क्लेम दैट अ फैबुलस सम ऑफ मनी वाज स्पेंट, अगर ये मानते भी हैं कि एक बहुत बड़ा अमाउंट कुछ स्पेंड हुआ है, ठीक है, अगर ये फॉल्स है भी, तो भी जो अरेस्ट है साकेत गोखरे का, जो स्पोक्स पर्सन है, वो स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट में है इस फैक्ट के कि जो प्रमोटर्स और एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी जिनकी वजह से पुल गिरा, ठीक है, नेग्लिजेंस की वजह से, वो अभी तक उन्हें डिटेन नहीं किया गया है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, फेबुलस वर्ड्स है। फेबुलस का मतलब मैंने बताया, बेयरली क्रेडिबल, जो कि विश्वास करने लायक नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री आ रहा है और उनके पे करोड़ों उनके विजिट पे केवल खर्च हो रहा है, ठीक है, ये याद रहेगा, राइट। फिर कहा जा रहा है स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट, काहे का किसी का कॉन्ट्रास्ट है, ये स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट है, मतलब कि जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके, नहीं सॉरी, थ्रिलिंग इन इफेक्ट, ठीक है। कैसा कॉन्ट्रास्ट है, थ्रिल करने वाला है, क्यों? क्योंकि जो पुल गिरा, उसके जो परपेट्रेटर्स थे, जिनकी वजह नेग्लिजेंस की वजह से पुल गिरा, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, और उस पुल के बारे में एक डेविएटिंग सी न्यूज है, उसको फैलाने के आरोप में, फेक न्यूज को, साकेत गोखले को गिरफ्तार, इसलिए ये न्यूज जो है वो थ्रिलिंग इन इफेक्ट है, क्योंकि ये बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। अब देखिए, इट इज डिफिकल्ट नॉट टू हाईलाइट द आयरनी इन्वॉल्व, बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस आयरनी को हाईलाइट ना किया जाए। किस आयरनी को? यही कि जो जिम्मेदार थे उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया और एक फेक न्यूज फैलाने वाले को गिरफ्तार कर दिया गया, क्योंकि जो पेनल सेक्शन लगाए गए हैं मिस्टर गोखले के खिलाफ, वो लगाए गए हैं फौजरी के, जो कि 2 से 3 साल प्रिजन अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर्जरी का मतलब होता है फ्रॉड करना, जैसे डॉक्यूमेंट को इन्होंने डॉक्टर कर दिया, डॉक्यूमेंट को डॉक्टर करने का मतलब डॉक्यूमेंट को फॉल्सिफाई कर दिया, कुछ अल्टर कर दिया, उसमें कुछ चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उसके लिए तो 2 से 3 साल है, लेकिन जो एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन है, जिसकी वजह से ऐसी हाई फेटिलिटी हुई, ठीक है, वो पनिशेबल है प्रेजेंट टर्म्स रेंजिंग फ्रॉम 10 इयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो आयरनी क्यों है? क्योंकि ऐसे बंदे को गिरफ्तार किया गया जिसकी प्रेजेंट टर्म 2 से 3 साल है, लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिनकी वजह से ऐसी हाई फेटिलिटी आई, ठीक है। फेटिलिटी का मतलब यहाँ पे फर्स्टी का तो आप समझ गए, राइट, आयरनी भी समझ गए। फेटिलिटी यहाँ का मतलब होता है डेथ रिजल्टिंग फ्रॉम जो एक्सीडेंट हुए, डिजास्टर हुआ, उसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एग्रीव्ड, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि ये उन केसों में से एक है, उन केसेस में से एक है जिसमें अरेस्ट जो है बिल्कुल अवॉइडेबल हो सकता था, क्योंकि उन्होंने केवल फेक न्यूज फैलाया है। अगर सारे फेक न्यूज फैलाने और गिरफ्तार करने लग जाए तो फिर पता नहीं क्या होगा, ठीक है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी गुस्सा है, ठीक है, तो भी यहाँ पे अरेस्ट अवॉइडेबल हो सकता था, ठीक है, क्योंकि even the government of the day seriously aggrieved by the purported falsehood in the claim, जो क्लेम में फॉल्सहुड है, कैसा फॉल्सहुड है? परपोर्टेड, ठीक है, मतलब कि जो फॉल्सहुड है वो ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है, ये मतलब हुआ परपोर्टेड का। परपोर्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, फॉल्सहुड नाउन है, ठीक है। तो ये ऐसे क्लेम में ये थी, ठीक है, कि ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और। उसके बाद जो वर्ड है वो है अनर्थ, ठीक है। इसका मतलब सिंपल है कि इन्वेस्टिगेशन करना यहाँ पे। तो पुलिस का स्टडी जो थी वो सॉर्ट एंड ऑब्टेन, मतलब उसे सीख किया गया, उसे ऑब्टेन किया गया, ठीक है, which is not much needed, not much is needed to be investigated on earth, except perhaps the provenance of the purported right to information reply that contains the false claim is quite strikingly indicative of vendetta. Yeah. अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि उन्होंने कहा है, साकेत गोखले ने, कि आरटीआई की वजह से उन्हें इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है। तो अब लेकिन जो हमारी पीआईबी है, उसने एक रिलीज किया न्यूज की ऐसा कोई आरटीआई फाइल ही नहीं हुआ था और ना उसको रिस्पॉन्ड दिया गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब समझते हैं, दैट
इन विच नॉट मच नीडेड टू बी, हाँ, कि पुलिस कस्टडी को ऑब्टेन किया गया ऐसे केस में जहां इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ था ही नहीं, ठीक है, बजाय केवल इस चीज के कि जो प्रोविनेंस था, कि प्रोविनेंस मतलब कि अर्ली जो केस का शुरुआत का हिस्सा है जहां पर उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने आरटीआई से मिला है, वो वो जो है वो फॉल्स क्लेम कंटेन करता था, ठीक है, और ये क्वाइट स्ट्रेटेजिकली इंडिकेटिव है ये बदला लेने का, वेंडेटा का, ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो बदला ले रही है क्योंकि मोदी जी के खिलाफ कुछ बोल दिया हम तो अरेस्ट करेंगे, ऐसा ऐसा माइंडसेट, ऐसा तो हिंदू कह रहा है, ठीक है, तो ये है वेंडेटा का मतलब, याद रहेगा, बदला, ठीक है, या फिर किसी को हार्म करने का इंटेंशन, प्रोविनेंस याद रहेगा, किसी भी चीज के अर्ली जो अर्ली वो रहती है, अर्ली एग्जिस्टेंस का, उस समय कैसा उसका ट्रीटमेंट हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है, उस समय की बात। नेक्स्ट वर्ड है डिस्कंसर्टिंग, मतलब कॉजिंग एन इमोशनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस कॉज कर देना। तो ये जो है, ये जो एपिसोड हुआ है, ये सबको इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है कि जो प्रोविजंस हैं इंटर स्टेट ऑपरेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ के, ठीक है, इस प्रोविजन में क्या होता है कि एक पुलिस को, अगर एक स्टेट की पुलिस, गुजरात की पुलिस अगर राजस्थान में जाके किसी को गिरफ्तार करे तो फिर राजस्थान की पुलिस को बताना पड़ता है कि हम आ रहे हैं, हम गिरफ्तार करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। जो प्रोविजंस हैं वो अलाउ करते हैं कि एनीवन टू बी हेल्ड फ्रॉम द प्लेस फॉर मदर ईच, स्पेशली व्हेन द अरेस्ट इज रिक्वायर्ड बाय स्टेट विद द बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी, ठीक है, तो समझ में आ गया डिस्कंसर्टिंग क्यों है। अब ये यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि जो जुरिस्डिक्शन पुलिस थी, जो इस केस में राजस्थान की पुलिस है, उन्हें बताया गया था अबाउट द पेंडिंग अरेस्ट, इम्पेंडिंग अरेस्ट, की जो अरेस्ट होने वाला उसके बारे में उन्हें बताया गया था कि नहीं बताया गया था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, द डिसेमिनेशन ऑफ फेक न्यूज, डिसेमिनेशन मतलब फैलाना या डिस्कस करना, डिबेट करना। तो जब साकेत गोखले, जिनकी इतनी बड़ी फॉलोअरशिप है ट्विटर पे, वो कुछ पोस्ट करेंगे तो उस पर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, राइट। तो ये जो डिस्कशन है उसी उसी को यहाँ डिसेमिनेशन कह रहे हैं, याद रहेगा, ये आसान है। वो अब एक फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम बन गया है इस समय जब सोशल मीडिया जो है वो मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम आप सारे लोग सोशल मीडिया खोलते हैं न्यूज पढ़ने के लिए, थोड़े अपडेट्स देखने के लिए, तो इसलिए जो फेक न्यूज का फैलना है वो अब एक बहुत बड़ा फॉर्मिडेबल प्रॉब्लम बन गया है, ठीक है, फॉर्मिडेबल याद रहेगा। तो ये था आज का सेशन यही खत्म करते हैं, और कैसा लगा आपको सेशन प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, अपनी वोकैब बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाय बाय।